हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 16। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो कर्म अकर्म में इतना कॉम्प्लेक्स है ये सब्जेक्ट कि बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी इसमें मोहित हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि कर्म क्या है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वो पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है, हमें कृष्ण से प्रेम हो गया तो हम अपने मनमानी ढंग से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार ही कार्य करना है। शास्त्रों में क्या बताया है और गुरु ने क्या प्रत्यक्ष आदेश दिया है या बाकी जो आचार्य गण हैं उनके आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या भी हम आगे पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण बताएंगे। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो। जैसा कि इस अध्याय में प्रारंभ में भी कहा जा चुका है कि गुरु परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु परंपरा के बिना हम ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो भागवत गीता का जो अर्थ है उसको उसमें अपना मन से कुछ मिलाए बिना या जो कृष्ण ने कहा है उसको घटाए बिना हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आपने देखा कि श्रील प्रभुपाद का जो भगवत गीता है वो पढ़कर पूरे विश्व में लोग भक्त बन गए, क्योंकि उनका टिप्पणी जैसा कृष्ण ने बताया ऐसा ही है। और ये प्रूफ है कि ये बुक जो भी पढ़ते हैं वो भक्त बन जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश जो है कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया और फिर विवस्वान यानी सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया जो मनुष्य जाति के पिता है, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो ये एक गुरु परंपरा चल पड़ी। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पदचिन्हों को अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्ति ये नहीं समझ पाते हैं, जैसे वो कहते हैं हड्डी या जो पशु का मल होता है वो अपवित्र होता है, लेकिन शास्त्र में जैसे कि शंख है वो भी हड्डी है ना। पशु का मल, गोबर भी पशु का मल है, पर गोबर से तो लेपने के लिए बोला है। गोबर से, गोमूत्र से भी भगवान के इसमें भी गोमूत्र से स्नान कराया जाता है, बच्चों को भी कराया जाता है। तो गोमूत्र बहुत पवित्र है, गोबर बहुत पवित्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण का मल पवित्र है, ऐसा नहीं कहा शास्त्र में। तो शास्त्र में जो कहा है हमें उसे फॉलो करना है। अगर हम अपने दिमाग से लॉजिक लगाने चाहेंगे कि नहीं सभी पशु का मल अपवित्र है, तो फिर हम गोबर को भी अपवित्र समझेंगे, जो कि सही नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम सभी हड्डियों को सोचेंगे कि ये अपवित्र है, तो शंख भी हम मंदिर में नहीं बजा सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ये समझना होगा, ये सब सारी चीजें जो भी गुरु साधु और शास्त्र से, अपने मनमानी ढंग से नहीं, हम मन से नहीं कृष्ण को समझ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कृष्ण की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए हमें इसलिए शास्त्र चक्षु चाहिए जो हमें गुरु प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान ने जब गुरु परंपरा टूट गया, जो सूर्यदेव को बताया, वो गुरु परंपरा टूटने के कारण अर्जुन को फिर से भगवत गीता का उपदेश देने का कृष्ण ने निश्चय किया। तो इसलिए क्योंकि अर्जुन को कृष्ण ने डायरेक्ट उपदेश दिया, तो जो भी अर्जुन के पद चिन्ह पर चलेंगे वो कभी भी मोहग्रस्त नहीं होगा।
कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। जो हमारे भौतिक जगत में जितने भी मशीन है वो सब अपूर्ण है। पूर्णता होता तो ऐसा कोई मशीन नहीं बना कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है आत्मा को देख सके, क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है। आत्मा के आकार भी वर्णन है हमारे शास्त्र में कि आपके बालों के अग्रभाग के 10,000 भाग किया जाए तो उसके एक भाग जितना, तो इतना सूक्ष्म देखने का कोई मशीन नहीं है। तो क्या बोलते हैं कि आत्मा अदृश्य है। तो इसलिए ये अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान है। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम 6.3.19 में कृष्ण कहते हैं, भागवतम में कहा गया है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और कृष्ण भगवत गीता में भी बार बार कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। देवी देवता जो है मेरे ही अधीन है। अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही देवी देवताओं के भी उत्पत्ति का कारण हूँ। तो साफ साफ बताया गया है। तो इसलिए कोई अगर चिंतन करता रहेगा शायद भगवान ऐसे होंगे वैसे, उससे कोई भी सिद्धांत तक वो नहीं पहुंच सकता है। उससे भी एक मनमानी हो गया, मेंटल स्पेकुलेशन। तो मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज, ये लोग महाजन है, 12 महाजनों में से है। तो ऐसे महान अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करें। अब हम कैसे करेंगे पदचिन्हों का अनुसरण? क्या हम इनको जानते हैं? हाँ, हम इनको जान सकते हैं साधु गुरु शास्त्र से। शास्त्र में इनका वर्णन है, इन्होंने कैसे जो है कार्य किया या उन्होंने क्या उपदेश दिया। सबसे इम्पोर्टेंट तो है उनका उपदेश को हमें फॉलो करना चाहिए। केवल मानसिक चिंतन द्वारा ये निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। तो मन से सोच सोच कर हम किसी भी सिद्धांत तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमें मनमानी करना छोड़ देना चाहिए। जैसे बहुत लोग अच्छा मन कर रहा है तो ऐसे पूजा करते हैं, वैसे पूजा करते हैं, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें शास्त्र के नियमों के अनुसार ही करना होगा, तभी हमें लाभ होगा। अतः भगवान अपने भक्तों पर हेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। इसलिए हमें जो भी हम कर्म करें कृष्ण भावना के साथ करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।